जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शास्त्रों में कहा जाता है जो स्त्री इस समय पोछा लगाती है उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। उनके घर में धन की वर्षा होती रहती है। उनकी ज़िंदगी में ना कोई कष्ट आता है ना ही कोई परेशानी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल और हैप्पी फैमिली होती है। अगर आप भी उन भाग्यशाली स्त्रियों में से एक हैं तो वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली स्त्रियां होती हैं जो अपने घर में ऐसे काम करती हैं जिनके काम करने के तरीके से ही उनके पति के भाग्य का उदय होता है। उन पर माँ की कृपा बनी रहती है। उन्हें कभी भी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया था, अगर स्त्रियां अपने रूप में आती हैं तो वो माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। स्त्री माँ बनकर, बेटी बनकर और बहू बनकर अपने जीवन को चलाती हैं। जब कष्ट आता है परिवार पर तो वो माँ दुर्गा बन जाती हैं। उन्हें नॉर्मल समझने की भूल मत कीजिएगा। उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। अगर स्त्री चाहे तो वो घर को स्वर्ग बना सकती हैं। वो स्त्रियां ऐसी होती हैं जो समय पर पोछा लगाती हैं, समय पर पूजा पाठ करती हैं। ऐसी स्त्रियों को भाग्यशाली स्त्रियां कहा जाता है। जिस घर में इस तरीके के काम किए जाते हैं उस घर में माँ हमेशा विराजमान होती हैं। 24 घंटे में से एक बार माँ हर दरवाजे पे दस्तक जरूर देती हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। अगर व्यक्ति पहचान करता है माँ की तो उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो स्त्रियां इस समय पोछा लगाती हैं उनके भाग्य का उदय कैसे होता है। उनके हस्बैंड कैसे तरक्की पर चढ़ जाते हैं, कैसे उनका व्यापार तेजी से चलता है, कैसे उनके घर का वास्तु ठीक होता है, कैसे उनके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। सिर्फ एक छोटे से उपाय करने से ही मनुष्य चाहे तो अपना जीवन स्वयं बदल सकता है। स्वयं अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। स्वयं अपना भाग्य बदल सकता है, भाग्य को बना सकता है। रोड़पति से करोड़पति बनने में थोड़ा ही समय लगता है। आप मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने घर की औरतों का सम्मान कीजिए, तभी आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अगर स्त्रियां वीरवार को पोछा लगाती हैं और वो भी साबुन, सरफ, लाइजॉल, हार्पिक डालकर, उनके घर की क्या दशा होती है। जो स्त्रियां वीरवार के दिन साबुन, शैम्पू या ऐसी चीज़ें डालकर घर में पोछा लगाती हैं उनके घर का सर्वनाश हो जाता है। धीरे धीरे करके उनका व्यापार बंद हो जाता है। उनके घर में कलह कलेश होने स्टार्ट हो जाते हैं। समुद्र शास्त्र में कहा गया है अगर स्त्रियां घर में पोछा इन चीज़ों को डालकर लगाती हैं तो उनका कभी भी भाग्य का उदय नहीं होगा। उनके घर का जो व्यापार है वो भी बंद हो जाएगा। बच्चों के ग्रह खराब हो जाएंगे, घर का वास्तु खराब हो जाएगा, घर में कोई भी काम नहीं बनेगा। आप चिड़चिड़े और मायूस हो जाएंगे। इसलिए अगर स्त्रियां वीरवार को ये काम करती हैं तो उनका भाग्य कभी भी साथ नहीं देगा। जो स्त्रियां वीरवार को बाल धोती हैं उनका मान सम्मान नहीं किया जाता, उनकी खुद की आयु कम हो जाती है, उनका व्यापार नहीं चलता, उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता। जो स्त्रियां इस दिन पोछा मारती हैं उनके घर की यही दशा हो जाती है। आपको कभी भी वीरवार को घर में पोछा नहीं लगाना है। अगर घर ज़्यादा गंदा है तो सूखे कपड़े से ही घर को साफ करें। कभी भी गीला करके घर में पोछा ना लगाएं, वरना आपके घर का जो वास्तु है बिल्कुल खराब हो जाएगा, घर का ऑरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर स्त्रियां इस दिन पोछा लगाती हैं, वास्तु शास्त्र में हर चीज़ का समय है। पोछा लगाने का समय वास्तु शास्त्र में है सुबह के 5 से लेके 12 बजे तक। जो स्त्री इस बीच में पोछा लगाती हैं उनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती।
अन्न धन लक्ष्मी सदैव भरी रहती हैं, उनके जीवन में कष्ट भी नहीं आता। जो स्त्रियां 12 बजे के बाद पोछा लगाती हैं उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। कलेश उनके घर से कभी नहीं निकलते, मानो कलेश ने घर में घर कर लिया हो, निकलने का नाम ही नहीं लेता। अगर स्त्रियां घुटने के बल डालकर पोछा मारती हैं वो भी शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। पोछा लगाने का भी सही तरीका होता है। अगर स्त्रियां सारे वास्तु के नियम फॉलो करती हैं तो घर को स्वर्ग थोड़े दिन में ही बना लेंगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं समय पर समय का काम किया जाए वही आदमी सक्सेस होता है। जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता उसको जीवन में हमेशा निराशा हाथ लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कोई भी काम नहीं बनता है, घर का वास्तु बहुत ज़्यादा खराब है, घर का ऑरा भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, आपके घर में कोई भी आता है वो टेंशन में आता है, बरकत तो बिल्कुल है ही नहीं, पैसे तो आते हैं पर टिकते नहीं हैं। क्या आपके घर में भी यही समस्या है? क्या आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं? तो मैं आपको बताती हूँ उपाय। अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो शुक्रवार के दिन जब भी आपके हस्बैंड घर आएँ तो उनसे बोला कीजिए कभी भी खाली हाथ घर ना आएँ। भूल कर भी ये गलती ना करें। अगर शुक्रवार के दिन भी खाली हाथ घर आते हैं तो माँ कभी भी आपके ऊपर मेहरबान नहीं होंगी। आपसे 10 रुपये 5 रुपये का जो भी बन पड़े वही लेके आएँ। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, पितृ भी शांत होते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कलह कलेश रहता है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी शाम के समय दूध और दही कभी दान मत कीजिए। अगर आप दूध और दही का दान शाम के समय करते हैं ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होगे। आपके पितृ आपको बिल्कुल ज़मीन में गिरा देंगे। आप चाहे कितनी कोशिश कर लेना, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान रखते हैं तो अपनी किस्मत को स्वयं ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर ज़िंदगी में परेशानियों से घिरे हुई हो, कोई काम नहीं बनता है, चारों तरफ से सिर्फ निराशा हाथ लगती है, आपको करना क्या है? आपको सुबह सुबह सबके घर के दरवाजे पर गौ माता आती हैं, कभी भी गौ माता को सब्जी रखकर रोटी ना खिलाएं। आपका रिश्ता वैसा ही चटपटा हो जाएगा जैसी आपने गौ माता को रोटी खिलाई है। अगर आप गौ माता को पहली रोटी में गुड़ रखकर खिलाते हैं, आपका रिश्ता उतनी मिठास से भर जाएगा मेरे गोपाल से जितनी आपने गौ माता को खिलाई है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आप इतने सारे देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। आप कभी भी घर में अगरबत्ती ना लगाएं। जो व्यक्ति घर में अगरबत्ती लगाते हैं ध्यान से सुन लीजिए, आपके घर में जो बरकत है बिल्कुल चली जाएगी। लाख कोशिश कर लेना, कभी बरकत नहीं आएगी। आपको इन छोटी छोटी वास्तु के नियमों पर ध्यान देना है। आपको ईशान कोण घर का हमेशा खाली रखना है, क्योंकि ईशान कोण माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अगर आप ईशान कोण को साफ रखते हो और एक कलश पानी भरकर रखते हो, जिस प्रकार आपने कलश में पानी भरा है उसी प्रकार माँ लक्ष्मी आपके घर में धन संपदा भर देती हैं, कोई कमी नहीं होती। आपके ग्रह सारे शांत हो जाते हैं। अगर आपके राशि में शुक्र कमज़ोर है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं शुक्र के इतने अच्छे उपाय हैं कि व्यक्ति उसे सिर्फ 5 दिन में ही कंट्रोल कर सकता है। शुक्रवार के दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहाना धोना है, साफ वस्त्र पहनने हैं, श्रृंगार करना है, खुशबू वाली चीज़ें लगानी है, माँ तो इसी से खुश हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन खीर बनाएं, 5 कन्याओं को खिलाएं, उनका भोग लगाएं, उनके चरण स्पर्श करें, उनके चरणों को धोएं, जो पानी निकलता है पूरे घर में छींटे मारें। अगर आप ऐसे 7 शुक्रवार करते हैं समस्त परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपका इतना अच्छा समय आएगा कि आप इस पीछे वाले समय को भूल जाओगे।
जो स्त्रियां सुबह को 5 से लेकर 12 के बीच में पोछा मारती हैं साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर घर में नेगेटिविटी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, घर में मार पिटाई होती है, आपको शुक्र और शनिवार को सेंधा नमक, जो समुद्री नमक भी बोलते हैं, बाल्टी के पानी में डालकर पूरे घर को साफ करना है। दरवाजे खिड़की नमक वाले पानी से साफ करना है, और जो पानी हो पोछे का या तो उसे गली में फेंकें या फिर उसे ड्रेन करें। उसे घर में ही कहीं नहीं फेंकना है, वरना जो नेगेटिविटी थी घर में बरकरार रहेगी। शाम के समय धूप बत्ती जरूर लगाएं, घर में तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ऐसा भी करते हैं, तुलसी का ऑरा बहुत तेज होता है, घर से जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत पावरफुल उपाय हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट है, परेशानी है, कोई दिक्कत है, किया कराया है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करें। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।